गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान शंकर के महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी परिजनों के दुख संकट विघ्न डाल दें और उनको सुख संपत्ति स्वास्थ्य और संपन्नता प्रदान। इसी कामना के साथ आज मैं अपने वाचन को प्रारंभ करता हूँ, लेकिन इससे पूर्व कि मैं अपने वाचन को प्रारंभ करूँ, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे साथ इस समय कौन जुड़े, कौन साथी इस समय जुड़ करके सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो कृपया मुझे ये इंगित करें कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आज मैं कान में लीड लगा करके बैठा हूँ, तो बाहर से शोर काफी आ रहा है। इसलिए कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। जो भी मेरे साथी हैं कृपया बताएं, क्योंकि उसके बाद ही तब फिर मैं अपने वाचन को प्रारंभ करूंगा तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, और यदि आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी तो कोई लाभ नहीं रहेगा। कृपया बताने का कष्ट करें। यदि और कोई साधन न बने तो मेरे नंबर पर रिंग कर दें, मैं समझ जाऊंगा, मैं पूछ लूंगा आपसे कि क्या स्थिति है, लेकिन बताइएगा अवश्य। करबद्ध निवेदन, क्योंकि आज का विषय बहुत ही गूढ़ है। हालांकि हम सब इस विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ कहीं बहुत दूर है, बहुत गहरे तक जाती है ये बात। कहते हैं ना कि बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, तो दूर तक जाती है। और आज का शब्द है साझेदारी। चलिए, आप नहीं बता पा रहे हैं या नहीं कुछ अपने भाव व्यक्त कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी बात को रखता हूं, फिर बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। तो आइए आज बात करते हैं साझेदारी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मनुष्य अमर होना चाहता है, और लेकिन फिर भी मरता है। आज तक कोई मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जो कि जीवित रहा हो। जो 7 चिरंजीवी हैं उनको छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जीवित रहा या जीवित हो अभी। तो आखिर क्यों ऐसा है? फिर अमर
क्यों नहीं होता आदमी? सबने बहुत बड़े बड़े तपस्या की है, सबने बहुत बड़े बड़े तप किए हैं, ईश्वर को मनाया है, वरदान प्राप्त किए हैं। नाम से ही केवल अमरता का वरदान नहीं है, बाकी सारे लक्षण इसी प्रकार के आए हैं सब लोगों के हृदय में कि उनको अमरता प्राप्त हो। आप किसी का भी वो कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मधुकैटभ का ले सकते हैं, तुम निशुम का ले सकते हैं, या किसी का भी ले लें, रावण का ले लें, हिरण्यकश्यप का ले लें, किसी का भी लिया जाए, रावण तक का ले लें। ऐसे ऐसे तप किए, ऐसा ऐसा काम किया कि एक प्रकार से अमरत्व की ही बात थी, किंतु अमरत्व नहीं था। अंततो गत्वा उनको मृत्यु का सामना करना ही पड़ा। और इसका मुख्य कारण क्या है? आदरणीय हितेश शर्मा जी उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कि कृपया ये संज्ञान देने का कष्ट करें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। विद्युत दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, उनकी भी उपस्थिति को नमन करता हूं। और सवाल दोनों बहनों से यही है कि कृपया संकेत दें कि आवाज आती है कि नहीं आती है, तब फिर मैं अपने मूल भाषण पर, मूल विषय पर केंद्रित होकर के आगे बढ़ूं। दरअसल आज मैं जहां पर हूं, जिस स्थान पर हूं, वहां बराबर में स्कूल है, वहां प्रार्थना चल रही है। इसलिए मैं ये चाहता था कि इसीलिए लीड लगाई है आज। चलिए ठीक है, आपका आदेश मिल गया, मैं समझ गया कि आवाज पहुंच गई। तो आज का शब्द है साझेदारी। तो मैं अभी संदर्भ ले रहा था कि जितने भी मनुष्य हुए हैं, कोई भी बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, संत, महात्मा, केवल सप्त चिरजीवियों को छोड़ करके अन्य कोई भी अमर नहीं हो पाया। अर्थात मृत्यु का सामना सबको करना पड़ा। और उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि सबका शरीर पंच तत्वों से निर्मित था। अर्थात पांचों तत्वों की भागीदारी से, साझेदारी से मिलकर के शरीर बना था। तो ये बहुत पुरानी कहानी है कि साझेदारी की हंडिया, पार्टनरशिप की हंडिया चौराहे पर फूटनी स्वाभाविक है। अर्थात साझेदारी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से, कभी ना कभी, देर से सवेर से टूटनी ही है, ये निश्चित है। साझेदारी कभी बरकरार नहीं रह सकती हमेशा के। जो हम लोग देखते हैं, व्यवसाय में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि थोड़े बहुत दिनों साझेदारी चली, यारी दोस्ती हुई, मित्रता बनी, व्यापार किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल किया और उसके बाद में फिर टूट गई। साझेदारी निश्चित रूप से टूटती है। और उसके पीछे कारण यह है कि यदि कोई भी एक घटक, साझेदारी के लिए कोई जरूरी तो नहीं है कि केवल 2 ही घटक हों, उनके 2 ही पार्टनर हो, उनमें से कोई भी एक पार्टनर यदि अलग हो जाता है तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो शरीर तो 5-5 घटकों की साझेदारी है। इनमें से ही किसी न किसी तत्व के नाराज हो जाने पर या किसी न किसी तत्व के विशेष प्रभाव छोड़ जाने के कारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी साझेदारी टूट जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर ने सबसे मजबूत साझेदारी बनाई, जो पार्टनरशिप बना करके जो हमको ये शरीर दिया, ईश्वर से अधिक कोई भी पार्टनरशिप मजबूत नहीं कर सकता।
क्या कोई पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जो मनुष्य के शरीर से अधिक मजबूत हो, जो ईश्वर ने हमको बना करके दी है? लेकिन उसकी भी नियति ये है कि वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर आकर के टूट ही जाती है। इसलिए साझेदारी हमेशा टूट जाती है, इस बात का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आखिर मैंने आज ये शब्द साझेदारी क्यों दिया? क्या यही नकारात्मक विचार देने के लिए दिया कि साझेदारी हमेशा टूटनी ही है, ये कभी अमर नहीं रह सकती? आज मैं आपको बताता हूं कि साझेदारी अमर ही रहेगी। और कैसे रहेगी उसका आप जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा और इसको ध्यान से सुन करके इस पर अमल कीजिएगा और फिर उसका असर देखिएगा। हम जो भी कुछ कमा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो भी कुछ आय है मासिक, चाहे वो नौकरी से है, चाहे वो व्यवसाय से है, चाहे वो पेंशन से है, या किसी भी प्रकार से है, मतलब हमारी आमद जो भी है उसका कुछ प्रतिशत, न सही 10%, न सही 5%, न सही 3%, 1% भी उसका प्राप्त होते के साथ ही भगवान के नाम का निकाल करके अलग रख दीजिए और ये निश्चय कर लीजिएगा कि इसको केवल और केवल परोपकार के कार्य में, तीर्थ यात्रा के कार्य में, या किसी भगवान के कार्य में, या कहीं दान में, दक्षिणा में, किसी भंडारे में, किसी भिखारी को देने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, केवल और केवल इसी निमित्त इसको खर्च किया जाएगा। जो हमने भगवान के निमित्त एक बार निकाल दिया उसको अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अर्थात एक प्रकार से हम ईश्वर को अपने कार्य में, अपनी आमदनी में साझेदार बना लेते हैं, हम ईश्वर से साझेदारी कर लेते हैं। चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यदि आप अपने संकल्प पर पूरा उतरते हैं, जो आपने एक बार निश्चय कर लिया है कि ये मेरी आमदनी में ये साझेदारी ईश्वर की है, मेरे व्यापार में ये साझेदारी ईश्वर की है, तो उसको निभा करके देखिएगा, जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है वो तो निश्चित रूप से साझेदारी का दिया है, वो तो होती है। लेकिन जब आप ईश्वर को ही साझेदार बना लेते हैं अपने किसी भी कार्य में, अपने किसी भी व्यवसाय में, अपनी किसी भी आमदनी में, आमदनी कैसी भी हो, मैं आपको बताता हूं, आमदनी के बहुत सारे प्रकार हैं। कहीं किसी की अमानत भी रखने के लिए आ सकती है, कहीं आप किसी को व्यापार का आप काम कर रहे हैं, कभी आपको आवश्यकता हो तो आप किसी से उधार भी ले सकते हैं, कभी आपको कुछ आमदनी भी हो सकती है। मतलब जिस प्रकार से भी जो भी आमद हो रही है, सीधी सी बात यह है, जो भी आमद हो रही है उसमें कुछ निश्चित कर लीजिएगा प्रतिशत। ये ना सोच करके कीजिएगा कि मेरा तो लाखों का टर्नओवर है, 10 लाख का टर्नओवर है, मान लिया 10% कर दूंगा तो मुझे तो 1 लाख निकालने पड़ जाएंगे भगवान के नाम।
जो छोटी से छोटी प्रतिशत आपके मन में होती हो कि हाँ इसको मैं निकाल दूंगा, निकाल सकता हूं, फिर आप देखिएगा कि उस साझेदारी से कितना आपको लाभ मिलता है, कितनी आपकी उन्नति होती है और कितना आपको समाज में सम्मान मिलता है। तो यदि साझेदारी करनी ही है तो किसी और से करने के स्थान पर सीधे सीधे ईश्वर से साझेदारी करें। ईश्वर से बड़ी तो साझेदारी की ही नहीं जा सकती। अगर आप चाहो कि जो आपकी आमदनी हो उसका 50% ईश्वर की साझेदारी में दे देंगे तो मैं समझता हूं वो संभव नहीं हो पाएगा। छोटी से छोटी साझेदारी, भगवान की साझेदारी में क्या है? एक आप सब लोगों ने भजन सुना होगा, वो भजन तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन उसका भाव ये है कि भगवान को मैं क्या दूं? यदि मैं उसको अन्न का भोग लगाता हूं तो वो अन्न भी भगवान का ही उपजाया हुआ है, उसकी वस्तु उसी को दूं। पुष्प अर्पित करूं तो पुष्प भी उसके ही उगाए हुए हैं। मिष्टान अर्पित करूं तो मिष्टान भी उसी अन्न से बने हुए हैं जो कि उसने उगाई हैं। तो फिर आखिर में क्या अर्पित करूं उसको? मैं उसको क्या अर्पित कर सकता हूं? निश्चित रूप से जो कुछ भी हमारी आमदनी हो रही है, जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है, जो भी कुछ हमको मिला है, वो ईश्वर का ही प्रदत्त है। बस उसमें से थोड़ा सा प्रतिशत। आपको एक संदर्भ देता हूं, आपने घटना अवश्य सुनी होगी। एक चोर था, वो शिवालय पहुंच गया चोरी करने के लिहाज से, वहां उसको कुछ नहीं मिला। भगवान भोले बाबा के दरबार में भला क्या मिल सकता? उसने निगाह दौड़ाई तो उसको ऊपर घंटा दिखाई दिया। उसने सोचा पर ये इसी को चुरा लेता हूं। वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचता था तो उसने शिवलिंग पर पैर रख करके उस घंटे को उतार लिया। भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए कि हाँ तो स्वयं को ही मुझ पर अर्पित कर दिया, तो तेरे से बड़ा भक्त कौन? भगवान की साझेदारी। एक और कथा सुनने को मिलती है कि एक चोर था, वो चोरी करने जब जाता था तो प्रतिदिन भगवान के मंदिर के सामने से होकर के जाता था और उनको कहता था कि भगवान अगर मैं चोरी में सफल हुआ तो जो भी कुछ मुझे प्राप्त होगा उसका 20% या 50% मैं आपको दूंगा, यहीं छोड़ करके जाएगा। बहुत दिनों तक यही काम चलता रहा, वो कभी पकड़ा नहीं गया। एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि भाई तुम इतने बड़े बड़े घरों में चोरी करते हो, कभी पकड़े नहीं जाते हो, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर बाद में जब मित्र ने उसको ज्यादा जोर दिया तो उसने बता दिया कि इसी तरीके की बात है, मैंने तो भगवान से साझेदारी की हुई है, भगवान को ले जाकर के मैं अर्पित कर दूँ। तो दोस्त ने कहा कि तू तो मूर्ख है, अरे ये तेरे अपना कारनामा है या तेरी अपनी कार्यकुशलता है जो तू पकड़ा नहीं जाता। भगवान क्या तेरी रक्षा करने के लिए आते हैं जो तुमको जो है वो 20% या 50% हिस्सा दे देता है? मेहनत तू करता है और बेमतलब में जाकर के मंदिर में चढ़ा दो। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी समझ में आ गई। अगले दिन चला चोरी करने के लिए, मंदिर के सामने से निकला, दिमाग में आ गया कि बेकार इनको साझेदारी करनी है, क्या फायदा है, सारा काम तो मैं ही करता हूं, ये बैठे बैठे खाम मैं इनको देता रहता हूं। गया
और तुरंत पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। तो भगवान की साझेदारी कभी व्यर्थ नहीं करती, हमेशा कारगर। तो वो साझेदारी ईश्वर की करें, किसी और से साझेदारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मित्र बनाए ईश्वर को, अपना भाई, बंधु, माता, पिता, जिस भाव से आप भजें ईश्वर को, वो उसी भाव में आकर के आपको करें। एक कथा और सुनने में आती है कि जिस समय महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण की बात, प्रसंग चल रहा था, तो द्रौपदी पुकार रही थी, सबको उसने पुकारा, कोई नहीं आया बचाने के लिए। फिर उसने कहा कि हे द्वारकानाथ, मेरी रक्षा करें। तो ऐसा पुकारने पर भी कुछ समय लग गया, तुरंत नहीं आई। यद्यपि जब आए तो उसके बाद में फिर उन्होंने सारी परिस्थिति को संभाल लिया। तो एक बार ऐसे ही जब वनवास के दौरान द्रौपदी ने क्षमा कीजिए, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जिस समय मुझ पर इतनी विपत्ति पड़ी हुई थी, तो आप क्यों नहीं आए उस समय तुरंत? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ था, मैं तो उस महल के बाहर ही था। कहने लगे फिर क्यों नहीं आए? कहने लगे दुर्योधन को, उसने, युधिष्ठिर ने मुझे अंदर आने को मना कर दिया था। ठीक। कहने लगे लेकिन मैंने जब पुकारा था मेरी पुकार सुन करके तो आना था। तो कहने लगे कि तुमने कृष्ण को कहाँ पुकारा था, तुमने कान्हा को कहाँ पुकारा था, तुमने अपने भाई को कहाँ पुकारा था, तुमने पुकारा द्वारकाधीश को। तो मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, उसके बाद में तब लौट करके आना पड़ा द्वारकाधीश के रूप में, तब मैं तुम्हारे पास आया। तो कहने का मतलब ये कि हम ईश्वर को जिस रूप में भजे, जिस रूप में भी चाहें, माता, पिता, पत्नी, पति, सखा, बंधु, पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, और कुछ नहीं, केवल हितैषी के ही रूप में उसको भजें। अपने व्यवहार में, अपने हर काम में ईश्वर को साझेदार रखें। कभी ये भाव न मन में लाएं कि ये कार्य मैंने किया है, या इस कार्य, अमुक कार्य को मुझे करना है। संकल्प आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में एक सूत्र और छोड़ दीजिएगा कि ईश्वर की कृपा होगी तो ये कार्य आवश्यक होगा। ईश्वर की साझेदारी के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। तो हर कार्य के लिए ईश्वर को समर्पित करें, हर कार्य का भाव ईश्वर को समर्पित करें, हर कार्य के प्रयास ईश्वर को समर्पित करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी कुछ कमाई हो रही है, उसका छोटा सा अंश ईश्वर के निमित्त निकाल करके अलग कर दीजिएगा। कभी कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा विश्वास और आशा की बात नहीं है, बल्कि ये दावा है, और इसको अपना करके देख लीजिएगा, ये सिद्ध भी होगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा दीदी, रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी, और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, और बहुत संभव है कि आदरणीय कात्यायनी पांडे जी भी सुन रही हूँ। उन सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज
अभी कुछ इस प्रकार की संभावना नहीं लग रही है कि मैं कवि के साथ कॉफी मंच पर अपना वाचन कर सकूंगा। इसलिए प्रयास करूंगा शाम के नंबर में, यदि मैं अपने घर तक समय से पहुंच सका, या देखूंगा जिस समय भी पहुंचूंगा कवि के साथ कॉफी पर आज अपना वाचन देने का मन है, लेकिन चूंकि अभी समय का अभाव है इसलिए इस समय के लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ, आऊंगा जरूर, लेकिन समय बता कर आऊंगा, ये निश्चित रूप से जरूर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। सादर प्रणाम, नमस्कार, आभार सर, धन्यवाद।